हाय फेपलर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। मुझे पता है कि मैंने पोस्ट डाला था कि जिसमें मैंने ये बोला था कि मैं आज अपलोड नहीं कर पाऊँगी, बट मुझे लगा कि शायद मैं छोड़ नहीं सकती, इसलिए मुझे रिकॉर्डिंग तुरंत करनी पड़ी। इसलिए जो भी गलती होगी उसको प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हेट टू लव के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी के पेरेंट्स जो थे ना वो वापस लौट चुके थे और विंग और वांग जी दोबारा से वांग जी के घर में आ चुके थे। लेकिन यहाँ आके वांग जी ने विंग के का जो सामान था ना वो पूरे अपने रूम में शिफ्ट कर दिया था, ताकि अगली बार उसके अगर पेरेंट्स आए तो उन्हें यहाँ पे कुछ भी ऐसा वैसा ना दिखे जिसकी वजह से उन्हें कुछ शक हो जाए। इसलिए उसने ये सब कुछ किया था। यहाँ पे दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। कुछ दिनों के बाद विंग और वांग जी जब कॉलेज गए हुए थे तो अचानक से वैसे तो वो दोनों ही अलग अलग ही जाते थे, बट मोस्ट ऑफ टाइम अब ऐसा होने लगा था कि वो दोनों अराउंड ऑफ ही रहते थे, मतलब आसपास ही रहते थे। एक दूसरे पे नज़र रखते थे, या फिर ये कहो कि एक दूसरे के साथ अब कंफर्टेबल फील करने लगे थे। ऐसे ही आज भी वो थे। जब मॉर्निंग में वो दोनों ही कॉलेज पहुँचे थे तो वांग जी भी वहीं पर बैठ के अपनी पढ़ाई कर रहा था, तो वहीं विंग अपने पूरे ग्रुप के साथ था, यानी कि जैन चेंग, म्यान म्यान, वैन किंग, वैन शू, मतलब जितने भी पूरे ग्रुप में हैं उतने सारे वहीं पे थे। बट सडनली कोई आता है जो विंग को पीछे से हक कर लेता है, और वो भी बहुत ज़्यादा टाइटली, और ऐसे ही उसने उसके चिक्स पे भी किस कर लिया था। यहाँ पे जो वेंसू, वेंचाओ, लेंसू से ये सभी लोग थे ना, इन लोगों के लिए ये सारी नॉर्मल सी बात थी। हालांकि बाकियों के लिए भी नॉर्मल सी बात थी, बट ये सभी लोग जानते थे कि विंग मैरिड है, तो अब ये सारी चीज़ें ये अनएक्सपेक्टेड थी। यहाँ पे जब विंग ने टर्न होके देखा तो वहाँ पे वांग लिंगजाओ थी, और विंग ने एक्साइटमेंट में उसे बहुत टाइटली हक किया, क्योंकि वांग लिंगजाओ कम से कम 1 महीने से ज़्यादा हो चुका था जब वो अपने होम टाउन गई हुई थी किसी काम की वजह से, और आज ही वापस लौटी थी, और इसका पता अभी तक विंग को भी नहीं था। हो सकता है कि वांग लिंगजाओ ने विंग को सरप्राइज़ दिया हो, इसलिए उसने उसे कुछ नहीं बताया था, और यहाँ पे सडनली आके उसे सरप्राइज़ ही दे दिया था। और ऑफ कोर्स सी बात थी, विंग सरप्राइज़ हुआ भी था। इसी एक्साइटमेंट में उसने वांग लिंगजाओ के हाथ को पकड़ा और उसे किस भी कर लिया। लेकिन वो नहीं जानता था कि कोई था जो उसे देख रहा था। वैसे एक ही इंसान नहीं था जो उसे देख रहा था, और भी लोग थे, जैसे कि जैन चेंग, म्यान म्यान और वैन किंग। ये तीनों के साथ साथ लैन वांग जी भी उसे देख रहा था। लैन वांग जी ने जब ये देखा तो उसे एक वियर्ड सी फीलिंग हुई, जिसे वो अभी तो जेलसी का नाम नहीं देना चाहता था, बट वो फीलिंग कुछ अजीब सी थी। यानी कि उसे अच्छा नहीं लगा कि विंग ने वांग लिंगजाओ को इस तरीके से टाइटली हग किया, उसके हैंड्स पे किस किया। वांग जी ने जल्दी से अपनी बुक को बंद किया और वहाँ से चलता बना। दूसरी तरफ जैन चेंग था, जो बहुत गुस्से भरी निगाहों से इस वक्त विंग को देख रहा था। उसने विंग की तरफ नज़र घुमाते हुए बोला, विंग, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा कर रहे हो? तो यहाँ पे विंग जैन चेंग की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने क्या किया? तो यहाँ पे जैन चेंग उसके हाथ को पकड़ता है, उसकी रिंग फिंगर पे जो रिंग थी उसको विंग को ही दिखाते हुए बोलता है, क्या तुम भूल चुके हो कि तुम मैरिड हो? तो यहाँ पे विंग जैन चेंग को बताता है कि तुम अच्छे से जानते हो ये हमारे बीच एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, और ऐसे भी मैं इस शादी को सीरियसली नहीं लेता। तो यहाँ पे विंग आगे कुछ कह पाता इससे पहले ही जैन चेंग बोलता है, भले ही तुम इस शादी को सीरियसली ना लो, बट 1 साल के लिए ही सही तुम इस रिलेशनशिप में हो, और तुम्हें ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे विंग जैन चेंग से बोलता है, तुम क्या बकवास कर रहे हो जैन चेंग? तुम भी अच्छे से जानते हो ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, वो या मैं, हम में से कोई भी इस शादी में सीरियस नहीं है। मैंने उसे पहले से ही बता के रखा है। विंग ने अपने ग्रुप में ये बता के रखा था कि उसकी शादी हो चुकी है, बट वो उसके फादर के फ्रेंड की बेटी के साथ हुई है, ये बता के रखा था। किसी को भी ये नहीं पता था यहाँ पे कि लैन वांग जी के साथ ही विंग की शादी हुई है, इसलिए कोई भी इस चीज़ को, मतलब लैन वांग जी पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। और वैसे भी वांग लिंगजाओ ही थी जो कि विंग को प्रोवोक करती थी बार बार लैन वांग जी पे अटैक करने के लिए। तो यहाँ पे 1 महीने से ये कुछ भी फिलहाल के लिए बंद हुआ पड़ा था, और विंग और लैन वांग जी इन दोनों का जो रिलेशनशिप था ना कॉलेज में, वो एकदम नॉर्मल चल रहा था। यहाँ पे जैन चेंग बहुत गुस्से भरी निगाहों से विंग को देखता है। उसका मन तो ऐसा कर रहा था कि वो इसी वक्त विंग के मुंह में ना 2-4 तमाचे मार दे,
बट वो ऐसा कर नहीं पाया। उसने विंग की तरफ देखते हुए बहुत गुस्से भरी निगाहों से उसके बाद बोला, क्या तुम इस शादी को एक मौका नहीं दे सकते? तो यहाँ पे विंग कुछ बोल पाता इससे पहले ही वांग लिंगजाओ बीच में कूद पड़ती है और बोलती है, आखिरकार तुम होते कौन हो ये सब कुछ बोलने वाले? वो अगर नहीं चाहता इस शादी को मौका देना तो वो नहीं देगा। ऑलरेडी उसके पास गर्लफ्रेंड है। क्या तुम भूल चुके हो? क्या तुम्हें नहीं पता पिछले 2 सालों से मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ? तो वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में क्यों आएगा? तो यहाँ पे वांग लिंगजाओ को जैनचेंग जवाब देते हुए बोलता है, मुझे लगता है कि सबसे पहले तुम्हें इस मैटर से दूर रहना चाहिए। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती एक मैरिड मैन के पीछे इस तरीके से भागते हुए? तो यहाँ पे वांग लिंगजाओ बोलती है, मुझे किस बात की शर्म? एक्चुअल में देखा जाए तो शर्म उस लड़की को आनी चाहिए जिसने मेरे और विंग के इस रिश्ते को इतना कमज़ोर करने की कोशिश की। वो तो मैं थी जिसने इस रिश्ते को कमज़ोर नहीं होने दिया। तो यहाँ पे जैनचेंग वांग लिंगजाओ के आंखों में आंखें डालते हुए और एक कड़क वॉइस में बोलता है, क्या सच में तुमने इस रिश्ते को कमज़ोर नहीं होने दिया, या फिर तुमने विंग जैसे इंसान को अपने हाथों से नहीं जाने दिया? क्योंकि तुमने कभी विंग को प्यार किया ही नहीं। क्योंकि तुमने प्यार किया तो सिर्फ उसकी दौलत से, उसकी लाइफ स्टाइल से, और वो उन चीज़ों के लिए जो कि वो तुम पे खर्च करता है। जैनचेंग आगे कुछ बोल पाता इससे पहले ही विंग ने एक मुक्का उसके मुंह पे मार दिया था, क्योंकि वांग लिंगजाओ के लिए सच में वो ऐसा कुछ भी नहीं सुन सकता था। इसके बाद विंग ने जैनचेंग के कॉलर को पकड़ते हुए बोलता है, क्या बोला तुमने? एक और लफ्ज़ मेरी गर्लफ्रेंड के खिलाफ तुमने बोला ना, तो सच बता रहा हूँ मैं भूल जाऊँगा कि हम चाइल्डहुड फ्रेंड हैं। तो यहाँ पे जैनचेंग विंग के हाथों को अपने कॉलर से रिमूव करता है और उसके बाद बोलता है, मैंने कुछ गलत नहीं कहा है। अगर इससे सच में तुमसे प्यार होता ना तो ये तुम्हें भी अपने साथ लेके चलती। तुम उसे देखो और खुद को देखो, तुम अभी भी फर्स्ट सेमेस्टर में हो जबकि वो फोर्थ सेमेस्टर में है। फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स दे चुकी है, वो फिफ्थ सेमेस्टर में है। तुम्हें क्या लगता है विंग, क्यों क्यों इसने तुम्हें कभी भी सुधारने की कोशिश नहीं की? क्या कोई भी इंसान ऐसे इंसान को चाहेगा जो इतना बिगड़ा हुआ हो? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं। कोई भी इंसान ऐसे इंसान को नहीं चाहेगा जो किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता, किसी की बात नहीं मानता। लेकिन ये लड़की तुम्हें चाहती है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पैसे की वजह से। अगर ऐसा नहीं होता ना तो ये उस वक्त लड़ती जिस वक्त तुम्हारी शादी हो रही थी, उस वक्त तुम्हारे घर वालों से, अपने घर वालों से लड़ती, और उस वक्त इसकी शादी तुमसे हो रही होती ना कि तुम्हारी शादी किसी और से। यहाँ पे विंग का पारा सच में हद से ज़्यादा बढ़ चुका था। जैनचेंग ने वांग लिंगजाओ के खिलाफ बहुत कुछ बोल दिया था, क्योंकि ऑफकोर्स सी बात है पिछले 2 सालों में उसने भी बहुत कुछ ऑब्जर्व किया था और कहीं ना कहीं ये सच भी था। अगर उससे सच में विंग से प्यार होता तो विंग को सही चीज़ें सिखाती। खुद वो पढ़ाई करती है, अच्छे ग्रेड से पास होती है, अपने इमेज उसने ठीक ठाक ही बना के रखी है। बट वो जब भी कुछ भी दाव खेलती है ना तो बंदूक हमेशा विंग के कंधे पे होती है। अगर उसे किसी को निशाना बनाना होता है तो विंग के थ्रू बनाती है। अपने को वो हमेशा एकदम पाक साफ रखती है और विंग के ही चलते वो पूरे कॉलेज पे ना अपना दबदबा रखती है। बट उसने कभी भी विंग को अपने साथ आगे ले जाने की कोशिश नहीं की। बट ये चीज़ें अभी विंग नहीं देख पा रहा था। विंग का पारा सच में इतना हाई हो चुका था कि उसने फिर से जैनचेंग पे हाथ उठाया। यहाँ पे अब जैनचेंग भी पीछे नहीं रहा, उन दोनों के बीच में हाथापाई होने लगी थी। इस बीच में ही उन दोनों के बीच में हाथापाई इतनी हो चुकी थी कि जैनचेंग ने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया कि आज के बाद वो उसका फ्रेंड नहीं रहेगा, बिल्कुल भी नहीं। जो इंसान यही नहीं समझ पाता है कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, तो उसके इंसान के साथ रहना और उसको समझाना मेरे लिए मेरा टाइम वेस्ट करना है। ऐसा कहते हुए जैनचेंग वहाँ से जा चुका था। जैनचेंग के पीछे पीछे म्यांमार और वैंकिंग भी जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले वैंकिंग भी 2-4 बातें विंग को सुना के ही गई। और उससे भी बड़ी दुख की बात यह है कि वो भी वांग लिंगजाओ के खिलाफ ही भूल के गई। वो भी वांग लिंगजाओ को और विंग दोनों को ही यहाँ पे बहुत बड़ा मतलब खरी खोटी सुना के गई। लेकिन विंग यहाँ पे वैनकिंग को आंसर कर पाता इससे पहले ही वैनकिंग उसको बोलती है, हिम्मत भी मत करना, वरना तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं तुम्हारी कभी नहीं सुनती हूँ। ये लोग सुनते होंगे लेकिन मेरे सामने तुम्हारी एक भी नहीं चलेगी। ऐसा कहते हुए वैनकिंग और म्यान भी वहाँ से जा चुके थे जैनचेंग के पास। जैनचेंग और विंग की जो हाथापाई हुई थी उसमें थोड़ी बहुत इंजरीज भी हुई थी उन्हें। यहाँ पे वांग लिंगजाओ जो कि विंग के चोटों पे ऑइंटमेंट अप्लाई कर रहे थे, तो वहीं पे वैनकिंग जैनचेंग के
चोटों पे अप्लाई कर रही थी, बट यहाँ पे कोई था जो इन्हें दूर से देख रहा था, और वो था वांग जी। वांग जी चाहता था इस वक्त कि वो बीच में आए, इन लोग को रोके और बताए कि ये किस तरीके की हरकत कर रहे हैं, दोनों की दोनों बच्चों की तरह लड़ रहे हैं, बट वैसा कर नहीं सकता था क्योंकि इतने दिनों से विंग और उसके बीच में कुछ भी नहीं चल रहा था। ना ही विंग ने उसकी लाइफ में इंटरफेयर किया था और ना ही उसने विंग की। तो अचानक इस तरीके से घुस जाना शायद सही नहीं होगा, और वैसे भी अगर वो अपने पर्सनल रिलेशनशिप को ध्यान में रख के ये सब कुछ करे तो ये चीज़ें और भी ज़्यादा बिगड़ सकती हैं। बट कहीं ना कहीं लैन वांग जी को ना ये सब कुछ बहुत बुरा लग रहा था, बहुत गंदा लग रहा था कि विंग ने अपने चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ फ्रेंडशिप तोड़ दी, बट अपने गर्लफ्रेंड को उसने एक बार भी कुछ नहीं बोला। क्या विंग इतना अंधा है कि उसको दिखाई नहीं देता कि एक्चुअल में वांग लिंगजाओ क्या है? इस कुछ महीनों में ही लैन वांग जी ने तक समझ लिया कि वांग लिंगजाओ किस तरीके की इंसान है, लेकिन विंग की आंखों में मानो ऐसी पट्टी बंधी हुई है कि वो देख ही नहीं पा रहा है कि एक्चुअल में वांग लिंगजाओ करना क्या चाह रही है। इस दिन के बाद से जैन चैंग, म्यान म्यान और वैनकिंग, इन तीनों ने ही विंग के ग्रुप को छोड़ दिया था, लेकिन विंग के ग्रुप को छोड़ने के साथ साथ इन्होंने किसी और के साथ को अपनाया था, और वो था लैन वांग जी। जैन चैंग, म्यान म्यान और वैनकिंग काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट थे, वो काफ़ी अच्छी नॉलेज रखते थे पढ़ाई के मैटर में, बाकी अदर मैटर में। तो वांग जी की भी इनसे काफ़ी अच्छी बनने लगी थी, इसलिए वांग जी भी काफ़ी इंजॉय करता था इनकी कंपनी को। बट यहाँ पे वांग जी की जो सबसे ज़्यादा क्लोज आ रहा था ना इस वक्त, वो था म्यान म्यान। हाँ, म्यान म्यान वांग जी का कुछ ज़्यादा ही ध्यान रखने लगी थी। जैसे कि क्लासरूम में अगर वांग जी थोड़ा लेट हो जाए तो उसको बुलाने आना कि हमें लंच टाइम पे जाना है, वहाँ जाके वांग जी के लिए खुद प्लेट सर्व करना। वांग जी अगर अच्छे से नहीं खा पा रहा है तो उसको ज़बरदस्ती खिलाना। जैसे कि वांग जी अगर खाना खाते खाते उसके गले में अटक जाए तो उसको पानी सर्व करना। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ थी जो कि म्यान में ना बहुत इंटरेस्ट के साथ करने लगी थी। बट यहीं पे ये चीज़ थी जो कि विंग भी ऑब्जर्व कर रहा था। स्टार्टिंग में विंग ने इस सब को इग्नोर किया, लेकिन एक इंसान कब तक इस सब को इग्नोर कर सकता था। इसके चलते विंग और वांग जी के जो पर्सनल रिलेशनशिप थे ना, वो भी काफ़ी हद तक ऊपर नीचे होने लगे थे। विंग कॉलेज से जाता था, पहले जब वांग लिंगजाओ के चलते लैन वांग जी घर जाके विंग से बिल्कुल भी बात नहीं किया। उसने विंग को उस दिन से थोड़ा बहुत इग्नोर करना स्टार्ट किया, बट अब विंग था जो कि लैन वांग जी को इग्नोर किया करता था। लगभग एक हफ्ते से ज़्यादा हो चुका था जब इन दोनों के बीच में एक प्रॉपर कन्वर्सेशन नहीं हुई थी। यहाँ पे आज फिर से लैन वांग जी, म्यान म्यान और वैनकिंग तीनों ही कैफेटेरिया में थे, लंच कर रहे थे। अचानक से लैन वांग जी को कुछ मिर्ची वाला मिल चुका था, या ये कहो कि उसने जो खाने में मिर्ची थी ना वो ऐसे ही खा ली थी, और उसे आइडिया ही नहीं था कि ये मिर्ची हो सकती है। इसलिए उसने बिना जाने ही या फिर अनजाने में ही उस मिर्ची को खा लिया था। बट जैसे ही उसने खाया था ना, उसे बहुत ज़ोर की मिर्ची लगी। उसने जितना पानी उसके सामने रखा हुआ था वो पी लिया था, लेकिन फिर भी उसकी मिर्ची शांत नहीं हुई थी। उसको जो मिर्ची लगी थी ना वो अभी भी वैसे की वैसी ही थी। शायद वो कुछ ज़्यादा ही तेज़ मिर्ची थी जो कि लैन वांग जी ने खाई थी। लैन वांग जी ने अपने मुंह को इस तरीके से खोल के रखा था जैसे कि एक बहुत वियर्ड सी एक्शंस के साथ वो अपने जीभ को बाहर निकाले हुए था। उसे सच में बहुत ज़्यादा मिर्ची लग चुकी थी। उसका फेस भी बिल्कुल ऐसा हो चुका था, एकदम रेड। लेकिन वहीं पे म्यान म्यान थी जिसको कुछ सूझ नहीं रहा था। उसने अपने आप को थोड़ा सा लैन वांग जी के करीब किया, एकदम इतने करीब कि उन दोनों के बीच में ना कुछ इंचेस का ही गैप रह चुका था। और उसके बाद अपने मुंह से लैन वांग जी का जो मुंह खुला हुआ था ना उसमें वो फूंक मारने लगी थी। इतनी तेज़ मिर्ची उसमें थी कि लैन वांग जी के आंखों से आंसू भी आने लगे थे, और इस सब में उसने ध्यान ही नहीं दिया कि इस वक्त क्या चल रहा है। और म्यान म्यान ने भी अपना जो वो कर रही थी ना उसको कंटिन्यू किया। धीरे धीरे से लैन वांग जी की जो मिर्ची थी ना वो शांत होने लगी थी, और म्यान म्यान अभी भी कंटिन्यूसली अपने मुंह से उसको फूंक दे रही थी, फूंक मारते जा रही थी। बट अनलकीली ये सारी चीज़ें विंग भी देख रहा था। कॉलेज के कैफेटेरिया का जो एंट्रेंस था ना वहीं पे विंग भी था, और सेम जितना सब कुछ अभी हुआ था ना वो सब का सब विंग ने देखा था। यहाँ पे विंग लैन वांग जी तो
मिर्ची की वजह से लाल पीला हुआ पड़ा था, लेकिन यहाँ पे विंग था जो ये देख के लाल पीला हुआ पड़ा था कि ये ऐसा कैसे कर सकता है। कोई और लड़की इसके मुंह में फूंक मार रही है और ये बंदा कुछ भी नहीं कह रहा है। वैसे तो अगर मैं इसको टच भी कर लूँ तो ये इतना बड़ा ज्ञान दे देता है कि मुझे टच मत किया करो, इस तरीके से मेरे सामने मत आया करो, पता नहीं क्या क्या कुछ बोल देता है। बट अभी ये लड़की डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, मतलब नॉर्मल सा किस उसे कर रही है अगर एक हिसाब से देखा जाए तो, लेकिन ये कुछ नहीं कह रहा है। यहाँ पे विंग ने अपनी मुट्ठियाँ बांध ली थी इतनी टाइटली कि कोई भी अगर उसके सामने इस वक्त आए ना, उसको एक ज़ोरदार सा पंच पड़ जाए। बट यहाँ पे आग में घी डालने का काम कोई करने वाला था और वो कोई और नहीं, जैनचेंग था। जैनचेंग भी विंग के पीछे से ये सारा सीन देख रहा था और विंग के एक्शंस को भी अच्छे से नोटिस कर पा रहा था। उसने अपने एक हाथ से विंग के शोल्डर पे टैप किया और उसके बाद बोला, क्या हुआ, अच्छा नहीं लग रहा? मैंने तुम्हें पहले भी कहा था विंग, कोई भी पार्टनर अपने दूसरे पार्टनर को ना किसी दूसरे के साथ नहीं देख सकता। यहाँ पे विंग थोड़ा सा गुस्से में और अननोइंगली ही बोल देता है, सच कहा तुमने, कोई भी अपने पार्टनर को किसी दूसरे के साथ नहीं देखता, इसलिए जाके बोल देना लैनवांग जी से कि आज उसके लिए ना घर पे बहुत अच्छी पनिशमेंट है। तो यहाँ पे जैनचेंग विंग को अपनी तरफ टर्न करता है, उसके बाद बोलता है, क्यों? जिस दिन तुमने लैनवांग जी के सामने वांग निंजाओ को किस किया था, उसके हैंड पे किस किया था, उसको टाइटली हक किया था, क्या उसने घर जाके तुम्हें पनिशमेंट दी थी? बट ये सारी कन्वर्सेशन के चलते फाइनली विंग अपने सेंस में आ चुका था और ये सारी जो बातें अभी अभी उसने जैनचेंग के मुंह से सुनी थी ना, ये सुनने के बाद बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुका था। उसने यहाँ पे सभी को बताया था कि उसकी शादी हो चुकी है, बट लैन वांग जी से हुई है ये नहीं बताया था। वो शॉक्ड एक्शंस के साथ जैनचेंग को देख रहा था, जैसे कि वो पूछना चाह रहा हो कि क्या तुम्हें सब कुछ पहले से पता था। तो यहाँ पे जैनचेंग एक नोटिस स्माइल के साथ बोलता है, ऑफ कोर्स मुझे सब कुछ पता था, शायद तुम भूल चुके हो कि तुम्हारी शादी में मेरे पेरेंट्स आए हुए थे और उन्होंने मुझे सब कुछ बताया था। मैं जानता हूँ तुम्हारे और लैनवांग जी के बीच में कोई अच्छे रिलेशनशिप नहीं है, बट अगर तुम चाहो तो उन्हें अच्छा बना सकते हो। अभी भी वक्त है, अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश करो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि कल के दिन तुम्हारे पास बस पछताने के अलावा कुछ ना रह जाए। क्योंकि अगर एक बार उसने माइंड चेंज कर लिया ना, तो मुझे नहीं लगता कि तुम उसके माइंड को कभी भी बदल पाओगे। हो सकता है अभी तुम ट्राई करो तो कहीं ना कहीं इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचे, तुम्हारे साथ इस रिश्ते को निभाने के बारे में सोचे। बट अगर इस वक्त भी तुमने कुछ नहीं किया ना, तो देख लो, कोई है जो लैनवांग जी की बहुत ज़्यादा केयर करता है, एटलीस्ट तुम्हारी गर्लफ्रेंड जितनी तुम्हारी करती है उससे तो कहीं ज़्यादा। ऐसा कहते हुए उसने विंग को फिर से उस तरफ टर्न किया जिस तरफ म्यान म्यान और लैनवांग जी बैठे हुए थे। म्यान म्यान के हाथ में इस वक्त एक बाउल था, उसमें शायद आइसक्रीम थी जो कि वो लैनवांग जी को खिला रही थी और लैनवांग जी अपनी जीभ बाहर निकाल के बहुत अच्छे से उसे खा रहा था और उसके बाद फिर से अपनी जीभ को बाहर कर रहा था कुछ ठंडाहट के लिए। फाइनली उसके फेस की जो रेडनेस थी ना वो तो कम हो चुकी थी, बट अभी भी मिर्ची बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत कम हो चुकी थी, बट हाँ कंट्रोल में थी। दूसरी तरफ विंग था जो और भी ज़्यादा जल भुन गया था। उसने अब और एक और सेकंड का वेट नहीं किया, अपने कदमों को डायरेक्टली उस डायरेक्शन में बढ़ाया जहाँ पे लैनवांग जी बैठा हुआ था। लैनवांग जी अपने नेक्स्ट स्पून को ले ही पाता कि तब तक विंग ने उसके हाथ को पकड़ लिया था और यहाँ से खींचते हुए उसे कॉलेज के टेरेस पे ले गया। यहाँ पे अब फाइनली मेरे हिसाब से उसे सच में उसकी मिर्ची से रिलीफ मिलेगा, लेकिन वो कैसे मिलेगा वो हम देखेंगे कल आने वाले पार्ट में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।